वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किन स्टेप्स को यूज़ करते हुए इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक स्केच जो सिलेक्ट करेंगे उसमें इसका पूरा स्केच ड्रॉ करेंगे और उसको डिफरेंट लेवल्स पे हमने एक्सट्रूड करना है। इसमें बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं या कमांड्स हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन हम इसमें फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, फ्रंट प्लेन एंड देन क्लिक स्केच। सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और ओरिजिन पे हम दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इनर वन की हमारे पास एज पर आवर ड्राइंग 64 मिलीमीटर है और आउटर वाले की हमारे पास 100 मिलीमीटर है। उसके बाद हमने इसका जो बॉटम फीचर है वो ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम एक कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट के साथ इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ। कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। ये वाला एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। इस पॉइंट का कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ और यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट कर लेना और कोइंसाइड कर देंगे। अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन ड्राइंग में देखते हैं। सो एज पर आवर ड्राइंग जो रिक्वायर्ड डायमेंशन हमने देनी है दैट इज़ 56 मिलीमीटर उसकी विड्थ है और ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज़ 75 मिलीमीटर। तो स्मार्ट डायमेंशन ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस दैट इज़ 75 मिलीमीटर और जो विड्थ है दैट इज़ 56 मिलीमीटर। उसके बाद एक और चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। जो भी अनवांटेड लाइंस है उनको हम ट्रिम पहले कर लेते हैं। सो ट्रिम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास अनवांटेड लाइंस यहाँ पे ट्रिम हो जाएगी। अब हमने नेक्स्ट, ये बेसिकली ब्लू यहाँ पे हो गया क्योंकि जिन फीचर्स के साथ हमने रिलेशन या डायमेंशन दी होती है वो हमने रिमूव कर दी है। तो ये बेसिकली जो भी हमारी डायमेंशन होगी वो उतनी होंगी। तो इस ब्लू को हम ज़रूरत नहीं है हमें ब्लैक करने की क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास रिलेशन और डायमेंशन डिफाइन है इसमें। अब हमने नेक्स्ट जो फीचर ड्रॉ करना है, यहाँ पे हमारे पास एक कट आउट है तो इसका भी हम रेक्टेंगल जो है वो अभी ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैं अगेन कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको हमने सिमेट्रिक करना है ओरिजिन के अबाउट, तो उसके लिए एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टिकल सेंटर लाइन। अब इस सेंटर लाइन को और इन दोनों लाइंस को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करना है और राइट और लेफ्ट लाइन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमने रिलेशन दे देना है मेक सिमेट्रिक का, ये वाला सिमेट्रिक। ये हमारा रेक्टेंगल इस टाइम वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम इसको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड विड्थ हमारे पास इसकी एज पर आवर ड्राइंग दिस इज 6 मिलीमीटर एंड दैट्स इट। ये ऊपर वाली लाइंस हमने ट्रिम कर देनी है तो उनको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं। अब ट्रिम को सिलेक्ट करते हैं और ये वाली जो भी हमारे पास अनवांटेड लाइंस हैं इनको हम ट्रिम कर देते हैं। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड स्केच क्रिएट हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम चलते हैं और सेकंड पार्ट का भी स्केच अभी ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इन सब को साइमल्टेनियसली हम एक्सट्रूड करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी सेंटर लाइन की दूसरे पॉइंट पे हमने दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं दूसरे फीचर के लिए। इनको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इनर सर्कल की हमारे पास डायमेंशन दैट इज 25 मिलीमीटर और आउटर सर्कल की मेरे पास जो डायमेंशन है दैट इज 50 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं और उसके बाद डिस्टेंस देंगे फ्रॉम ओरिजिन। बेसिकली मैं इस लाइन का ही डिस्टेंस दे सकता हूँ, तो ये डिस्टेंस मेरे पास 100 मिलीमीटर है। ये मेरे पास इस टाइम 100 मिलीमीटर दोनों का डिस्टेंस डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमने ये वाला जो फीचर है, जो कनेक्टिंग फीचर है, ये हमने फीचर ड्रॉ करना है। अगेन मैं वही चीज़ करूँगा, कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। रिक्वायर्ड डायमेंशन देने से पहले मैं इनको सिमेट्रिक का रिलेशन देता हूँ। तो अगेन कंट्रोल प्रेस करना है और तीनों लाइंस मैंने सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से मैं मेक सिमेट्रिक का रिलेशन दे दूँगा और उसके बाद मैं डायमेंशन दे देता हूँ। एज पर आवर ड्राइंग दिस डायमेंशन इज 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर डायमेंशन देते हैं
और बाकी अनवांटेड लाइंस को हम ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम को सिलेक्ट करना है और ये वाली जितनी हमारे पास अनवांटेड लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब चलते हैं, अब देखते हैं इसको एक्सट्रूड किस तरह से करना है। एक्सट्रूड करते हैं। एग्जिट स्केच नहीं हमें करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, हम कौन सी एंड कंडीशन यूज़ करें इसको एक्सट्रूड करने के लिए। तो सबसे बेस्ट है मैं यहाँ पे मिड प्लेन सेलेक्ट करूँगा। मिड प्लेन मैं आपको बताता हूँ क्यों सिलेक्ट किया। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास एक फीचर अभी रह गया, ये वाला फीचर है, इसको अभी हमने ड्रॉ करना है। तो इसलिए मैंने मिड प्लेन सेलेक्ट किया है ताकि मैं डायरेक्टली जो भी प्लेन सेलेक्ट करूं यानी फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूं तो वो डायरेक्टली इसी पोजीशन पे आए और मैं डायरेक्टली इसको ड्रॉ कर सकूं। तो इसलिए सबसे बेस्ट है यहाँ पे मैं मिड प्लेन एक्सट्रूड इसको करूंगा। सो मिड प्लेन मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 40 मिलीमीटर इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास पार्ट इस टाइम कंप्लीट है, ये वाला फीचर। अब नेक्स्ट फीचर यही जो अभी मैंने ड्राइंग में दिखाया है, इस फीचर को हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। डायरेक्टली मैं फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करूंगा, ये देख सकते हैं फ्रंट प्लेन मेरा एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है और स्केच में चले जाएंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मेक श्योर कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली फीचर्स में जाऊंगा और रिप कमांड यूज करते हुए इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रखनी है। तो अगेन मैं इसको फ्लिप मटेरियल साइड करूंगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसको भी मैंने अलोंग द मिड प्लेन, ये मेरे पास 3 लेवल्स होते हैं, आउटर, इनर और मिड। मिड मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, 10 मिलीमीटर इसकी मैंने थिकनेस देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो ये पार्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ लास्ट फीचर रह गया हमारे पास, यहाँ पे होल है। तो इसके लिए ये फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, अभी डायमेंशन बाद में देंगे। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, एज पर आवर ड्राइंग दिस इज 12 मिलीमीटर और बॉटम से इस सर्कल का डिस्टेंस दैट इज 20 मिलीमीटर और एक साइड से, किसी एक साइड से, चाहे लेफ्ट करने या राइट करने, ये हमारे पास 20 मिलीमीटर है। तो ये मेरे पास सर्कल इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब चलते हैं और देखते हैं इसको एक्सट्रूड किस तरह करना है। डायरेक्टली फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे एंड कंडीशन हम यूज करेंगे थ्रू ऑल। थ्रू ऑल बेसिकली जो भी पार्ट्स, जो भी फीचर्स इस पाथ के दरमियान आ रहे हैं उन सब पे कट आउट हो जाएगा और हमें यही चाहिए, इसलिए मैंने थ्रू ऑल सेलेक्ट किया। इसमें डायमेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लिक ओके तो ये मेरे पास जो है वो होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरा पार्ट कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ यहाँ पे। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह किन स्टेप्स को यूज़ करते हुए किन चीज़ों का कौन से रिलेशंस हमने देने हैं कहाँ पे, और एक ही स्केच में हमने इसको डायरेक्टली जो है वो एक्सट्रूड किया। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।